प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी कि गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ प्यारी सास संगत जी, आज का हमारा विषय है कि समय रहते हुए ईश्वर की भक्ति क्यों ज़रूरी है। समय रहते हुए हमें ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए। तो प्यारी सास संगत जी, एक स्थान पर जो है एक साधु महाराज निकले हुए चले जा रहे थे। तो वहाँ के जो सिपाहियों ने उस नगर के उन्हें वहाँ पे पकड़ लिया और बोले, महाराज की क्या नाम है, यहाँ का ये नियम है कि यहाँ 1 साल के लिए राजा बनाया जाता है, तो ये आपका भाग्य है कि आपको राजा बनाया जाएगा, आप चलिए हमारे साथ। साधु बड़ी प्रसन्नता से खुश होते हुए वो चले गए और वहाँ जा कर के उन्हें ताजपोशी की गई, राजा बना दिया गया। जब राजा बना दिया गया तो वो बहुत खुश कि यहाँ तो बड़ी कृपा ईश्वर की हो रही है, समय से खाने पीने और सारी आज्ञा मानी जा रही हैं। तो वहाँ पे एक कर्मचारी बोले, महाराज खुश तो हो लो, बाकी अभी दुख भरे दिन आने वाले हैं। बोले क्या बात? बोले जब आपका 1 वर्ष बीत जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो आपको ऐसी जगह छोड़ा जाएगा जंगलों में जहाँ पे शेर और चीते रहते हैं। यानी हर राजा को यहाँ पे 1 साल के बाद में वहाँ पे छोड़ दिया जाता है और वो चीते उसे खा जाते हैं, शेर जो जंगल के जानवर हैं। ये सुनकर के साधु महाराज बोले, ठीक है कोई बात ना, अभी कितना समय है? बोले महाराज अभी तो जो है लगभग 1 साल है आपका लगभग। तो बोले बहुत है। तो उन्होंने क्या करा, बोले अभी तो हमारा आदेश चलेगा। बोले हाँ जी आपका आदेश चलेगा। तो बोले जाओ, जितने भी जंगलात में वृक्ष हैं, जहाँ जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ पे वृक्ष कटवा दिए जाएं, सारे जंगल के वृक्ष काट दीजिए। बोले ठीक है महाराज, जंगल से वृक्ष कटवा दिए गए। और बोले जितने भी जंगली जानवर हैं उन्हें पिंजरे में बंद करा दिया जाए, उनको सब जेल खाने में कैद में पिंजरे में बंद करा दिया गया। तो बोले अब तो कोई जानवर नहीं है। बोले ठीक है। तो बड़ी प्रसन्नता से वो ताजपोशी रहे, वहाँ पे बड़ी प्रसन्नता से राज किया। और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनवा दिया जाए और वहाँ पे एक बस्ती सी बसा दी जाए। तो वो कहते हैं कि देखो अब तो कोई बात नहीं, अब तो कोई समस्या नहीं है, जब हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा आराम से वहाँ नहाएंगे, आराम से रहेंगे। बोला महाराज बड़ी कृपा ईश्वर की, इससे पहले राजाओं ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। वो आए और आन करके जो है चले गए और फिर अंत में उनका वो काल का शिकार हुए। तो आओ प्यारी सात संगत जी, कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ जो ये जो संसार है इसमें हम आए हुए हैं, तो ये संसार पे एज ए गद्दी की तरह हम बैठे कोई जीवन बिता रहे हैं। लेकिन याद रख लो कि संत महात्माओं, एक दिन होना क्या है, इंसान की मृत्यु भी आनी है। यानी मौत का काल जो है वो जो शेर चीते हमारे लिए तत्पर तैयार बैठे हैं। लेकिन संत महात्मा इशारा दे रहे हैं कि जीते जी जीवन के रहते हुए यदि हमने अपने परमात्मा को पा लिया तो फिर हमारा मौत के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि फिर तो हमारे लिए वो स्विमिंग पूल है, फिर तो हमारे लिए परमात्मा की हरियाली है, फिर तो हमारे लिए परमात्मा की यानी खुशहाली है, क्योंकि फिर तो हम परमात्मा स्वयं बन जाएंगे। आओ प्यारी सात संगत जी, कहने का तात्पर्य, समय रहते हुए हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना है, समय रहते हुए हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लेना है, समय रहते हुए हमें अपने इस धाम को भी सुहेला और परलोक को भी सुहेला बना लेना है। तो गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा। धर्मराज ने यम जो भेजे, नैनो नीर बहाएगा। आओ प्यारी सात संगत जी, हमें नैनों से नीर ना बहाना पड़े। कहीं हमने यानी ये समय निकल गया और ऐसे ही ऐसो आराम में और हमने यानी परमात्मा को ना जाना, तो फिर हमारी कंडीशन भी वही हो जाएगी। तो प्यारी सास संगत जी, समय रहते हुए अपना काम कर लें। और इतना कहने में बहुत सारी गलती हुई होंगी, अगर कोई गलती लगे तो क्षमा करना, और कोई अच्छा वचन लगे तो सदगुरु माता जी सुदीक्षा जी का महाराज का समझ कर अपने जीवन में अपनाना। प्यार से कहना, धन्यकार जी।